दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक रोचक संस्मरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कई वर्ष पुरानी बात है। भारत पर ब्रिटेन की रानी का राज्य था। मेरे दादाजी बड़े थाना हजारीबाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। आजकल शायद वहाँ कोई थाना नहीं है। दादाजी के पास एक निजी कद्दावर घोड़ा हुआ करता था। प्रायः हर दरोगा घोड़े पर ही सवारी करते थे। केवल बड़े अंग्रेज अफसर ही जीपों पर चलते थे। उन दिनों प्रत्येक थाने में एक अस्तबल भी हुआ करता था। थाने से कुछ दूरी पर दादाजी का अपना क्वार्टर था। मेरे पिता मुजफ्फरपुर से कुछ दिनों से उनके पास आकर रह रहे थे। अतः फील वक्त घर में 3 व्यक्ति थे, दादाजी, पिताजी एवं एक नौकर, जिसका नाम ही गुलाम था। मेरे दादाजी को 2 पॉकेट मार बालक बनारस में लॉकअप में बंद मिले थे। एक था जगदीश शुक्ला और दूसरा मोहम्मद गुलाम। दोनों को वे अपने साथ ले आए। पढ़ा लिखा कर उन्होंने उन्हें काबिल बना दिया था। मेरे पिता उस समय 20 वर्ष के रहे होंगे। शीत ऋतु, शाम के 6 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था। अंधेरा हो चला था। कड़ाके की ठंड थी। थाने से नौकर को बुलावा आया। वह दौड़कर दादाजी के पास गया और क्वार्टर लौटकर मेरे पिता से बोला कि दादाजी ने दरार में से एक नीले रंग की फाइल मंगवाई है। क्वार्टर में बिजली की सुविधा नहीं थी। नौकर दाएं हाथ में लालटेन उठाए खड़ा था। बाबूजी ने दराज खोलकर फाइल निकाली। तभी उन दोनों की नज़र दराज में रखी 6 रिवॉल्वर पर पड़ी। यह रिवॉल्वर उन्हें ब्रिटिश सरकार ने बतौर इनाम द्वितीय विश्व युद्ध के समय दी थी। शायद दादाजी आज साथ ले जाना भूल गए थे। नौकर मेरे पिता का हम उम्र था। लगा जिद करने, रिवॉल्वर दिखाइए दिखाइए। पिताजी को उसके हट के सामने घुटने टेकने पड़े। रिवॉल्वर हाथ में उठा ली। उन्होंने कई बार दादाजी को मेहमानों के सामने रिवॉल्वर खोलकर पलटकर 6 गोलियां झाड़ते और फिर बंद कर बिना हिचक खाली रिवॉल्वर की ट्रिगर दबाते देखा था। बाबूजी ने भी यही किया। रिवॉल्वर की गोलियां झाड़ी और ट्रिगर दबा दी। परंतु ये क्या हुआ? रिवॉल्वर में एक गोली रह गई थी। इत्तफाकन गोली भी सही खाने में बची थी। ट्रिगर दबाते ही दाएं की आवाज़ से कमरे की दीवारें हिल गईं। लालटेन बुझ गई। दोनों को मानो सांप सूंघ गया। भागते कदमों की आवाज़ें आई। थाने से दादाजी और एक अन्य सिपाही पहुंचे। 5 सेल की बड़ी टॉर्च की रोशनी बाबूजी और गुलाम के चेहरों पर पड़ी। बाबूजी को डांट पड़ी, पर उन्होंने राहत की सांस ली। खैरियत थी कि गोली गुलाम को नहीं लगी थी। इस घटना को कई साल बीत गए। मेरे पिता CCL में सीनियर स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत थे। दादाजी कब के रिटायर हो चुके थे। उनकी सेवा में गिरिडीह में जगदीश रहता था। एक दिन बाबूजी पैदल जरंगडी से क्वार्टर लौट रहे थे। सस्पेंशन के अंतराल में तनख्वाह आधी हो गई थी। उनकी हैसियत साइकिल खरीदने की भी नहीं थी। उन्हें गुलाम मिला। उसने जबरन अपनी अच्छी भली साइकिल बाबूजी को थमा दी। बाद में पैसे देने पर भी उसने नहीं लिए। वह दादाजी का कृतज्ञ जो था। दूसरी ओर जगदीश ने दादाजी के मृत्युपरांत उत्तराधिकार का दावा भी ठोकने का प्रयास किया था, परंतु उसमें वो सफल नहीं हुआ। आशा है मेरा ये पॉडकास्ट भी आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।